शादी के बाद में 8-10 साल नहीं ये बजा पाई। लेडी ने संबल नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जब मैं मायके जाती थी और मेरे पापा ऐसे मुझे बोलते थे कि अरे तू बजाना बजाना, लेकिन घर से यहाँ से परमिशन नहीं थी, इसके लिए मैं उसको हाथ नहीं लगाती। ये तो मेरा पैशन ही है, क्योंकि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो पैशन हम खुद के लिए कर सकते हैं, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये फ्री में नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जीविका शो। मैं हूँ जीविका, आपकी होस्ट। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी आर्टिस्ट से जो एकदम अलग काम करती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूजुअली सिर्फ मर्दों के लिए जुड़ा होता है, संबल। उसे बजाने वाली फर्स्ट लेडी है वो। उन्होंने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक पुरानी कला को नए अंदाज में दुनिया के सामने रखा है। Now welcome Miss Gauri on the Jivika Show. Hello Miss Gauri and welcome to the Jivika Show. हेलो। Hello. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। यस। तो आप थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं और आपकी बैकग्राउंड जो कि भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। नमस्ते, मैं गौरी वाईचळवनार से महिला संबल वादक। मैं प्रॉपर मीरज से हूँ। मेरे मम्मी पापा का गांव मीरज है और शादी के बाद मैं वाई में शिफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड का गांव जो है वो वाई है, और हस्बैंड की जॉब के रिलेटेड हम पुणे में शिफ्ट हो गए। 12 से 15 साल हो गए पुणे में। आपकी संबल की जर्नी कैसे शुरू हुई? बचपन से ही मैं ये इंस्ट्रूमेंट, मेरे पापा जब देवी के मंदिर में, अपनी अंबाबाई के मंदिर में पापा मेरे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। हर मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या को अपनी देवी की आरती, जोगवा, गोंदड़ ऐसे रहता था। तो मेरे पापा उस टाइम पे आरती को ये इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट थे वो बजाते थे। तो ये इंस्ट्रूमेंट संबर, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने मेरे पापा से सीखा, मतलब उनका सुन के देख के मैंने ये इंस्ट्रूमेंट वाह। सीख लिया। और अभी तक उसकी जर्नी चालू है। बीच में थोड़ा सा ये गैप हो गया, मतलब शादी के बाद में 8-10 साल नहीं ये बजा पाई, ये आगे नहीं ले जा सकी। तो लॉकडाउन के बाद में मैंने वापस इसका शुरू ये बजाना शुरू कर दिया और अभी तक उसका शुरू ही है। ओके। तो जब आपने पहली बार संबल बजाए तो क्या रिएक्शन मिला? मैं तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि कला क्षेत्र में मुझे बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ कला क्षेत्र में काम करने के लिए, और स्पेसिफिक म्यूजिक के रिलेटेड। तो मेरे जब पापा बजाते थे तो वो देख के मुझे एक अलग सा मैं हैप्पी फील हो रही थी उस टाइम पे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि चलो हम भी बजाएंगे। तो मैंने मेरे पापा का देख के और सुन के मैंने ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बजाना मैंने शुरू कर दिया। और जो पहली बार मैंने बजाया तो उसका मैं इतनी हैप्पी हो गई थी, तो मैं डांस ही करने लगी थी उस टाइम पे। तो आपका फैमिली या फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था जब आपने बजाया फैमिली था? का बोले तो मेरे मम्मी, मेरे 2 भाई है, मेरे काका काकू, ये सब हमारी जॉइंट फैमिली है। और स्पेसिफिक मेरे पापा ऐसे थे कि उसको अच्छा लगता है ना वो बजाने के लिए, तो तू बजा। उनका इतना ही था। तो मैं वहां पे ही हैप्पी हो गई कि चलो मैं कुछ तो कर रही हूँ अभी। और वो बजाने के बाद जो मुझे आनंद मिलता था वो मैं बातों में नहीं बोल सकती हूँ। ट्रू। तो जैसे आप बोल रहे थे आपने आपके पापा को देख के और सुन के आपने संबल बजाना सीखा था, तो और थोड़ा और बेहतर बजाने के लिए आपने किससे या कहाँ सीखा था? इसकी शिक्षा मैंने कहीं से नहीं ली है। ये सिर्फ मेरे पापा जब बजाते थे तो उनका देख के और सुन के ही मैंने बजाना स्टार्ट किया था, और अभी तक भी मैंने यहाँ ये किसी से सीखा भी नहीं है। जो है, मैंने कई म्यूजिक या कुछ ऐसे अलग अलग म्यूजिक सुन सुन के ये मैं बीट्स वहां उस पे बजाती हूँ। और कॉलेज थी तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था, तो यूथ फेस्टिवल के टाइम पे हमारा ग्रुप था। तो वो ग्रुप में वाघ्या मुरळी, जोगवा, गोंदड़,
अलग अलग ये सॉन्ग पे मैंने ये संभव बजाना स्टार्ट किया। उससे मुझे थोड़ा और भी थोड़ा ज्ञान मिला कि ये बीट्स यहाँ ऐसे बजाते हैं, ये बीट्स ऐसे बजाते हैं, वो समरी ठेका या और कुछ रहता है। तो मैंने वहां से सीख गई। आप जब छोटी थी तब से ही आपको इसमें इंटरेस्ट था कि बाद में आया इसका इंटरेस्ट? छोटी थी तब से ही। और म्यूजिक का भी? यस। ओके। आप फर्स्ट लेडी है जो संबल बजाती है, आपको ये कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि संबल बहुत कम ऐसे लेडीज बजाते हैं। तो उसमें मुझे गर्व है कि मैं फर्स्ट लेडी हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट में बजाती हूँ। तो ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हैप्पी हूँ। हम्म। क्या लोगों ने कभी माना किया या डाउट किया कि आप ये बजा पाएंगे? हाँ, ये बहुत बार हो गया था कि एक लेडी ने संबल नहीं बजाना चाहिए। कई कई ऐसे गांव गांव में वहाँ जब मेरा प्रोग्राम हो गया था तो उस टाइम पे कई लोगों ने ऐसे बोला था कि अरे लेडीज संबल नहीं बजानी चाहिए ऐसे वैसे। लेकिन जब मैंने वहाँ पे प्ले किया, बजाया, तो उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा आ गया। आपने कभी डिसाइड किया कि मैं करके दिखाऊंगी? वैसे तो बचपन से ही मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो करना था क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम था। और जब से मैंने लॉकडाउन के बाद मैंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट वापस से स्टार्ट कर दी, तब से मैंने ये तय कर कर लिया है कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मेरे कई ड्रीम्स भी है इसके रिलेटेड, तो है अभी उसमें शुरू मेरा वर्क। ओके। आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था संबल के साथ? मेरा सबसे प्राउड मोमेंट झी मराठी चला हवा येऊ द्या शो के वहां पे मैंने ये संबल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था। वो मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। ओके। हम्म। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन किसने दिया या देता है? पहले तो मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे दो भाई, और उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड। आपने सबसे पहला परफॉर्मेंस कहाँ दिया था? मेरा सबसे पहला परफॉर्म में 7th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल में। तो उस टाइम पे मैंने एनुअल डे में किया था। ओके। जब आप स्टेज पर होती है और संबल बजाती है, आप क्या महसूस करते हो? एक म्यूजिशियन जैसे महसूस करता है वैसे तो वैसे ही मैं करती हूँ। एक तो पहले परफॉर्म क्या करना है तो वो दिमाग में कंटिन्यूअसली रहता है। और जैसे हर म्यूजिशियन के दिमाग में रहता है वैसे मेरे भी चलता है कि अभी ये परफॉर्म करना है। कई सॉन्ग्स के रिलेटेड संभव प्ले करना है तो उसके रिलेटेड भी मेरा दिमाग में चलता है कि क्या करना है क्या नहीं है। कोई रिदम्स ऐसे चेंज रहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस तो रहती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग सामने होते हैं तो थोड़ा सा कई बार ऐसा नर्वसनेस या कुछ होता है। लेकिन जब बजाना स्टार्ट करती हूँ तो बहुत हैप्पी फील करती हूँ। ओके। क्या आपको कभी स्टेज पे डर लगा है क्या? पहले पहले जब परफॉर्म करती थी तब लग रहा था, अभी इतना नहीं लगता है। ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे होता है जब आप बजाती हैं? बहुत अच्छा रहता है। आज तक मैंने जहाँ पे भी बजाया, जो टेढ़ा मेढ़ा भी बजाया है, लेकिन बहुत उनको अच्छा लगा है। रिस्पॉन्स भी उनका बहुत अच्छा आ गया है क्योंकि पहले तो वो एक लेडी बजाती है, ये भी उनका रिएक्शन रहता है। और उसमें मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ जब मैं परफॉर्म करती हूँ तब। तो पहले तो सब लेडीज का रिएक्शन यही रहता है कि अरे आप तो साड़ी में भी ऐसे इतना अच्छा बजाती हो। तो बहुत अच्छा रिएक्शन रहता है उनका। मिस गौरी, अगर आप रेडी हो तो क्या आप हमें थोड़ा संबल बजा के सुना सकती हैं? जरूर। ओके। संबल ये एक रण वाद्य इसे कहते हैं। ये आई जगदम्बे का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। ये गोंदल, जोगवा, वाग्या मुरली, ये सॉन्ग्स के लिए संबल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। संबल की उत्पत्ति ऐसी है कि जो मैंने सुना है, चंडमुंड राक्षस, उनसे ये संबल की उत्पत्ति हो गई। तो चंडमुंड राक्षस का जो सिर था, तो सिर सिर का यूज करके उनके ये जो बर्तन है, वो बर्तन बनाए गए। उनके जो वे नसें हैं उनसे ये डोरियां बनाई गई।
ये जो स्टिक्स है वो उनके हड्डी से बनाए थे, और ये जो ऊपर का पान है, संबल का ऊपर का जो पान है उनके स्किन से बनाया गया था। उसको रणवाद्य बोलते हैं, संबल को रणवाद्य बोलते हैं, धावती वाद्य बोलते हैं, चंड शिव शक्ति बोलते हैं, चंद्र सूर्य भी बोलते हैं इसको। और ये संबल का, इसको बोलते हैं डग्गा, इसको बोलते हैं चाटी, चाप या चाटी। डग्गा को ये ऐसे क्वेश्चन मार्क के जैसे काटी रहती है, स्टिक रहती है, और चाटी को ये ऐसे प्लेन स्टिक रहती है। डग्गा का जो भाग है, जो पार्ट है, वो ऐसे दोनों पैर के बीच में पकड़ के उसको बजाया जाता है। वो दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। जब पैर में अभी मैंने नहीं पकड़ा है तो उसका साउंड ऐसे आता है, और पैर में पकड़ लिया तो उसके बाद तो एक टेक्निक से वो पैर में, दोनों पैर के बीच में वो डगा की जो डोरिया है वो प्रेस करते हैं, तो उससे वो ऐसे साउंड आ जाता है। तो मैं अभी एक आपको झलक दिखा देती हूँ।
थैंक यू सो मच। आप लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगी कि हर लड़की में एक अलग सी क्वालिटी रहती है। सब में कुछ ना कुछ करने की जिद रहती है, लेकिन लड़की होने की वजह से कई ऐसे होता है कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, वो आगे नहीं जा सकती है। कई कई ऐसे औरतें भी मैंने देखी है कि वो भी कुछ करना चाहती है, लेकिन घर के सपोर्ट की वजह से नहीं कर सकती। तो मेरा बोलना ये है कि किसी के लिए मत करो, आप खुद के लिए कर लो। जो कुछ करना है अपने खुशी के लिए कर लो। तो उससे जो खुशी मिलेगी आपको, वो आप किसी चीज में नहीं ढूंढ पाओगे। अगर कोई लड़की संबल सीखना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो पहले से ही रेडी हो जाऊंगी। अभी मेरे घर पे मैं जो संबल का क्लासेस लेती हूँ, तो 5-6 लड़कियां ऑलरेडी संबल सीखने के लिए आ रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से बजाते हैं और बहुत इंटरेस्ट से बजाते हैं। और उसके साथ लड़के भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली सीख रहे हैं, बजा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो लड़कियों को भी सीखना है, संबल सीखना है, तो वो भी कहीं पे भी, उनको जहाँ वो पुणे में है तो मेरे पास आ सकते हो, या आपको जो चाहिए वहां पे जाके आप सीख सकते हो। लेकिन सीख लो। जो म्यूजिक सीखना है म्यूजिक सीख लो, या सिंगिंग का करना है सिंगिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर लो। उससे बहुत सारा जो खुशी या आपको जो सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा, वो किसी और चीज में नहीं मिलेगा। आपके सपने क्या है आगे के लिए? अ, मेरा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है संबल, और उसके बाद मैं जो और इंस्ट्रूमेंट भी बजाती हूँ। लेकिन मेरा ड्रीम ये है कि मुझे इसमें बहुत सारे लड़कियों को संबल बजाना सिखाना है, और उनको इंटरनेशनल लेवल तक उनको लेके जाना है। ये मेरा बहुत मन से मैं ये मेरा ड्रीम है कि मुझे उनको सिखाना है, बहुत आगे तक उनको भी लेके जाना है। और जो आज तक लड़कियों को या किसी औरत को ऐसे घर वालों का सपोर्ट या बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था, तो और कई कई औरतें भी ऐसी है कि वो डर जाते हैं, डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे ये भी करना है कि उनका डर पहले निकालना है, और उनको ये भी साबित करके दिखाना है कि नहीं, हम ये लड़कियां कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं, और ये मुझे उनसे करके लेना है। आप जब संबल बजाती हो, क्या आपके लिए वो म्यूजिक है या मेडिटेशन जैसा फील होता है? मेरे लिए तो ये मेडिटेशन ही है, क्योंकि इसके रिलेटेड एक मेरी स्टोरी है खुद की। कि जब 2017 में मेरे पापा सडनली गुजर गए, तो उसके बाद मेरे 2-3 साल बहुत खराब गए थे। उसके बाद और मेरा ये संबल प्लेइंग तब मैं करती भी नहीं थी, मतलब संबल बजाती भी नहीं थी उस टाइम पे। तो 10 साल का, मेरी शादी के बाद ये 8-10 साल का मेरा गैप हो गया था। मैं बिल्कुल भी संबल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि घर से परमिशन नहीं थी बजाने के लिए। तो उसके बाद ऐसे हो गया कि 2-3 साल में ऐसे डिप्रेशन में गई थी। डिप्रेशन के बाद क्या करना है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे हस्बैंड ने मेरी हालत सब देख ली, और उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल या ऐसे इधर उधर सब हो गया, मेडिसिन हो गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद मेरे मामा थे, वो होम्योपैथी डॉक्टर है। तो उन्होंने मेरा पूरा काउंसलिंग करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि जो अंदर दबा हुआ है ना वो बाहर निकालो। तो मैंने उसके बाद तो मेरे हस्बैंड, प्रसाद उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे बैग से संबल निकाल के मेरे सामने रख दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी अभी से तो ये स्टार्ट कर, मैं तेरे पीछे हूँ। तो जब मैंने वो बजाया, फर्स्ट टाइम मैंने जो स्टिक हाथ में ली और जो बजाया, मेरे हाथ पूरे ऐसे कांपते थे, उस टाइम पे कांप रहे थे, मैं शिवरिंग हो रही थी बहुत, मुझे बहुत सारा पसीना आ गया था कि कैसे कैसे। और मुझे पापा की तो बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब मैं मायके जाती थी और मेरे पापा ऐसे मुझे बोलते थे कि अरे तू बजाना बजाना, लेकिन घर से यहाँ से परमिशन नहीं थी, इसके लिए मैं उसको हाथ नहीं लगाती थी। तो मुझे डर लग रहा था कि क्या करे अब, बजाओ या नहीं बजाओ। लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे बोला ना कि मैं हूं तेरे पीछे, तुझे जो करना है तू कर, जो तुझे बजाना है वो बजा।
मैंने पूरा आधा घंटा 1 घंटा वो संबल मैंने प्ले कर लिया, और उसके बाद मैंने पापा को मिस करने के बाद इतनी रोई थी। और तब से मैंने जो स्टार्ट किया, अभी तक मैं हूँ, वो मेरे पापा की वजह से, मेरे 2 भाई, मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड, उनकी वजह से हूँ मैं। आपके संबल जर्नी के बाद आपके सोशल लाइफ में क्या बदलाव आया? अ, जब से मैंने लॉकडाउन के बाद संबल बजाना शुरू कर दिया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम के लिए ऑफर्स आ गए, संबल प्ले करने के लिए, या स्कूल में एनुअल डे होता है तब भी मुझे एज अ गेस्ट करके बुलाया था। बहुत सारे अवार्ड्स भी उसके रिलेटेड मुझे मिले हैं। तो जब से मैंने संबल प्ले करना स्टार्ट कर दिया, जैसे लोगों को पता चला कि ये एक लेडी संबल बजा रही है, तो ये अलग सा एक रिस्पेक्ट है मेरे लिए। और जब मैं किसी परफॉर्म के लिए जाती हूँ, या स्कूल में एज अ गेस्ट करके जाती हूँ, या किसी शॉप का या किसी ऑफिस का ओपनिंग होता है, वहां पे भी मुझे एज अ गेस्ट बुलाते हैं। तो एक स्पेशल उनका ट्रीट रहता है मेरे लिए। मतलब जब से उनका इनविटेशन, या जब मैं वहां जाती हूँ, तो मेरा सब बैठना उठना या बाकी की सारी चीजें वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा सा बदलाव है, इस कला की वजह से ये सब मुझे मिला है। आप अपनी बिजी परफॉर्मेंस लाइफ और पर्सनल सोशल टाइम का बैलेंस कैसे बनाते हैं? जैसे मेरा ये परफॉर्म कहीं शो रहता है, तो शो का ऑलमोस्ट टाइमिंग इवनिंग का ही रहता है, तो मैं मेरा घर का या बाकी के सारी चीज जो प्लानिंग रहता है, डेली प्लानिंग ही रहते हैं मेरे वर्क के रिलेटेड। तो वो मैं पहले दिन में प्रिपेयर करती हूँ कि कल मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितने बजे मुझे प्रोग्राम के लिए जाना है। तो ये सारी चीजें करके मैं घर का भी उतना ही बैलेंस, दोनों इक्वल रखती हूँ, क्योंकि ये इधर भी थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए और उधर भी नहीं जाना है, दोनों मैंने इक्वल रखा है। अब हम मूव करेंगे रैपिड फायर पे। रैपिड फायर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आपके पास एक 5 सेकंड का टाइम लिमिट रहेगा। वो टाइम रेंज में आपको मुझे आंसर देना है। ओके, पहला क्वेश्चन, संबल या ढोल, क्या बजाना ज्यादा डिफिकल्ट है? संबल। ओके, फेवरेट फेस्टिवल जहां आप परफॉर्म करती हैं? गणेश उत्सव, नवरात्रि। एक वर्ड जो कि आपको डिस्क्राइब करता है? संबल क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी का सीक्रेट क्या है? मेरा म्यूजिक। ओके, आपका लकी कलर? रेड, येलो। एक एक ही कलर येलो। है। ओके, आपका फेवरेट सॉन्ग संबल पे प्ले करने के लिए? लख बडला प्रकाश। ओके, आपने कब डिसाइड किया कि आप पब्लिक स्टेज पे संबल बजाएंगे? छोटी थी तब से ही मैं बजा रही हूँ, और कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में भी स्टेज परफॉर्म किया था। उसके बाद थोड़ा गैप हो गया शादी के बाद, और जैसे मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया तब से मैं स्टेज पे ही परफॉर्म कर रही हूँ। ओके, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया। आपको पहली बार जब क्लैप्स मिले तो क्या फीलिंग थी? मैं बहुत हैप्पी फील कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि पहले तो एक लेडी संबल बजा रही है, वो लोगों के चेहरे पे मुझे वो खुशी दिख रही थी। उसके बाद मैं खुश हो रही थी कि मैंने जो बजाया है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। तो उनके जब मुझे क्लैप्स मिली, वो मेरे लिए ये गिफ्ट है और मेरे लिए आशीर्वाद है उनका, कि बाबा आज मैं जो हूँ ये मेरे संबल की वजह से हूँ, ये लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद है उसकी वजह से हूँ। जब लोगों ने तालियां बजाई मेरे परफॉर्म के बाद, तो उनकी खुशी, उनका आनंद देख के जो मुझे मुझे खुद को खुशी हो रही थी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आपके लिए म्यूजिक क्या है, एक करियर या एक पैशन? ये तो मेरा पैशन ही है, क्योंकि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो पैशन हम खुद के लिए कर सकते हैं, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये फ्री में नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ ना कुछ, मेरे संबल की, अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू केयर करने के लिए हमें, वो हम ये फ्री में नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पैशन ही है, लेकिन अगर कहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी आ गई
तो मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उसे देखूं। क्या कभी किसी लड़की ने आपको इंस्पायर करके मैसेज भेजा है? हाँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं कि इवन कई ऐसी औरतें भी हैं जो जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और एक औरत होके घर का भी सब देखते हो, और बाहर का अपना जो परफॉर्म या प्रोग्राम का है, शोज है, वो भी आप देखते हो, और फेस पे आपके हमेशा स्माइल भी रहती है और आप हैप्पी भी रहते हो। तो वो मेरे से ऐसे इंस्पायर होते हैं और वो भी कुछ करना चाहते हैं, और कई कई औरतें जिनको जो करना है वो करने के लिए कई औरतें बाहर भी निकल गई है, मतलब वो वर्क करने के लिए बाहर भी आ गए घर से। आपका एक सिंपल मैसेज सब सुनने वालों के लिए। मैं स्पेसिफिक ऐसे लड़कियों के लिए या औरतों के लिए ऐसे बोलूंगी, ये मेरा मैसेज रहेगा कि मैंने पहले भी बोला है कि खुद के अंदर सबके अंदर एक अलग क्वालिटी रहती है। वो क्वालिटी पहले आप पहचान लो, वो क्वालिटी पे आप वर्क कर लो, और वर्क करने के बाद आप उसको खुद के खुशी के लिए, अपने अंदर के पैशन को फुलफिल करने के लिए, फुलफिल करने के बाद जो खुशी मिलती है वो किसी और में नहीं मिलती है। वाओ, आज का एपिसोड फुल एनर्जी और इंस्पिरेशन से भरा था। मिस गौरी ने हमें दिखाया कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप कुछ भी बाउंड्री तोड़ सकते हो, चाहे वो स्टेज हो या एक म्यूजिकल ट्रेडिशन। संबल बजाना सिर्फ एक आर्ट नहीं, उनके लिए एक आवाज है, और वो आवाज सबको फील होती है। थैंक यू सो मच मिस गौरी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द जीविका शो। आपका जज्बा, आपकी जर्नी और आपकी ताकत ने हमें इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें और फॉलो करना मत भूलना द जीविका शो। मैं और जीविका मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी ताकत पे विश्वास रखो और जो दिल करे वो बजाओ। बाय बाय। दिस इज जीविका जैन साइनिंग